हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बुक ऑफ परफियन बाय इजाज हिदायत। तो आज आपकी खिदमत में फिर से हम हाजिर हैं। इजाज हिदायत और शिंदा इजाज फिर एक दफा आपके पास आ गए हैं और एक नए पॉडकास्ट के साथ नए सवाल के साथ। शिंदा, आज क्या सवाल लाई हैं आप? रेडी? आज आपके फिर एक कोई फॉलोअर है जिनका नाम है स्वाम्पनु आई थिंक। स्वाम्पनु। इन्होंने लिखा है कि सर मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, ये इज फ्रॉम ठीक इंडिया। है, इज फ्रॉम इंडिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीपीबी को लेकर अगर एक वीडियो मिल जाती तो बहुत सुविधा होती। हाँ, सुविधा मीन के बहुत अच्छा ग्रेट होता है। ग्रेट होता। तो चलें जनाब, आज हम बात करते हैं। सुविधा मीन्स मेहरबानी। मेहरबानी होती है। सुविधा में मेहरबानी वो ज्यादा अच्छा जानती है। तो इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ जाएं, मेरे जितने भी देखने वाले हैं सबसे पहले मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासतौर पे मेरी जो लेटेस्ट वीडियो खोली जरा, उसमें बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं, उनके जरा नाम मुझे लेना है, थैंक यू उनका करना है। उन्होंने कमेंट्स किए हैं बहुत सारे, जो पिछली वीडियो हमने डाली थी उसमें 3-4 बंदे जिनका आई वांट टू बी मेंशन देयर नेम के, उन्होंने स्पेशल उस पे कमेंट्स किए हुए हैं और क्वेश्चंस किए हैं और हमें अप्रिशिएट किया हुआ है। तो जब आप हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि आपको अप्रिशिएट करें, कि आप अपना कीमती वक्त निकालते और आप तालीम के लिए वक्त। लोगों आजकल का जो दौर चल रहा है ना, लोग नाच गाने को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप एजुकेशन और इतना सेंसिटिव आर्ट है प्रोफेशनल सोच के आप टाइम निकाल रहे हैं, तो बड़ी बात है, आपको सल्यूट है भाई। जो सीपीबी वाली थी आपकी, ये वाली बिल्कुल। इसमें है, इसके अंदर एक है मोहम्मद आकिब, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। एक मनोज जाजर को हम बहुत दफा हमें करते हैं, ये रेगुलर हमारे व्यूअर हैं। एंड समीम तवाना, थैंक यू फॉर योर लव और क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग शोइंग अबाउट द परफ्यूम से रिलेटेड। तो आप सबका शुक्रिया। और अभी हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। सॉरी आपके और भी फॉलोअर्स हैं कुछ जिन्होंने आपके लिए लिखा हुआ है वेल विशेस वगैरह। एक आकाश है, आकाश थैंक यू, ये मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। हारिस थैंक यू, हारिस रहमानिया, जीते रहो। जवाद चुगताई, जवाद बेटा आप भी जीते रहे, खुश रहें। और भी बहुत बाद सारे में नाम ले लेंगे हम, जब तक हमारे टॉपिक को शुरू कर दें। तो आज हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी ऑफ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास। तो अगर इसको उर्दू में डेफिनेशन है तो थोड़ी सी अंग्रेजी में मैं वर्ड्स यूज कर लूंगा, इंग्लिश। तो ये होता क्या कि एबनॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास होती है एक्चुअली। तो इसमें जो बेसिकली जो इंक्लूड किया जाता है इसके जो 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है करंट और एक होता है पोस्ट इफेक्ट। एक तो होता है करंट इफेक्ट, एक होता है पोस्ट। जो करंट इफेक्ट होता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, वो होता है विद ड्यू टू कार्डियोपल्मोनरी बाईपास ऑन द स्पॉट, जो इंटरेक्ट हो रहा होता है, आपको इश्यूज आ रहे होते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो होती है वो सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, बाईपास का सबसे बड़ा इफेक्ट है। और उसके आगे बहुत सारे सेकेंडरी। और ये जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोपल्मोनरी बाईपास, इसके मल्टी फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, मल्टी फैक्टर्स हैं। और मल्टी फैक्टर्स में अगर हम 2 में इसे डिवाइड करें तो एक होता है करंट फैक्टर और एक होता है पोस्ट ऑफ फैक्टर। तो करंट फैक्टर में आपके पास कार्डियोपल्मोनरी बाईपास इटसेल्फ आ जाता है, और जो पोस्ट ऑफ जो वो है अफेक्ट है, उसमें रीपरफ्यूजन इंजरी आ जाती है। तो वो जो आपको बाद में पता चलता है कि आपकी रीपरफ्यूजन इंजरीज क्या क्या हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई। और इसमें जो मैंने जैसे कहा था कि मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल फैक्टर्स में आपके पास हीमोडिल्यूशन आ जाएगी, एक फैक्टर है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ बाईपास का। नंबर 2 आपको हाइपोथर्मिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेशन आती है, उसके बाद एडिमास, यानी कि अगर आप हम बात करेंगे तो बॉडी के अंदर 2 टाइप के फ्लूइड्स हैं। एक होता है इंट्रासेलुलर और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर में 2 ब्रांचेस होती है, इसमें होता है कि इंटरस्टिशियल्स और इंट्रावेस्कुलर। बड़ी क्लियर ना? तो इसमें आपके पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीपीबी में एक फैक्टर ये भी है कि आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्युमुलेशन थर्ड स्पेस कैविटी, जब आपके ज़्यादा डाइल्यूशन की वजह से आपके जो उसके जो ऑस्मैटिक और ऑनकोटिक प्रेशर जो डिस्टर्ब होने से, इम्बैलेंस होने से आपकी लीकेजेस शुरू हो जाती है वेसल्स की, और वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाना शुरू हो जाता है, जिसमें एडीमास हो जाते हैं, पफिज हो जाता है। फिर आपके पास कम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस होते हैं, और फिर सबसे बड़ा जो बात है वो डिप्रेशन ऑफ इम्यून मैकेनिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये इसके जो है ना कुछ फैक्टर्स हैं पैथोफिजियोलॉजी फैक्टर। वो बात वही आ जाती है कि आप इस जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है तो फिर आपके मसाइल पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे आपकी सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन
इसी वजह से हमने लास्ट जो वीडियो की उसमें कहा था कि आपके हेमाटोक्रिट 25 to 30% आपकी ब्लड की विस्कस इतना नीचे ना गिरा दें कि उसके आपका ऑस्मेटिक प्रेशर ही गिर जाए, ऑटोमेटिक प्रेशर ही गिर जाएगा, आपके वेसल्स में लीकेजेस शुरू हो जाए, वो थर्ड स्पेस में हो जाना शुरू हो जाए, तो जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो उसमें आपका इसके साथ साथ आपका जो मैंने बोला था कि मुख्तलिफ ब्लड कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें ताकि पैथोफिजियोलॉजी नॉर्मेलिटी ऑफ फिजियोलॉजी को से बचा जा सके, जिसमें आप फिल्टर्स यूज़ करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, मॉडिफाइड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, कन्वेंशनल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, ताकि जो इन्फ्लेमेटरी जो मार्कर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और ख़ासतौर सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस किया जाए। और इसके साथ साथ आप अपने मरीज़ के प्रेशर्स को बिल्डअप रखते हैं, फिर आप मरीज़ का यूरिन आउटपुट पे ध्यान देते हैं, मरीज़ के लैक्टेट को ध्यान देते हैं। तो ये बड़ा वास्ट चैप्टर है एक्चुअली, ये जो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीपीबी है, लेकिन इसको छोटे क्योंकि हम छोटी वीडियो बनाते हैं तो इसको छोटे तरीके से जो मैं वाइंड अप करता हूँ, जिसको ब्रीफ छोटा करने की कोशिश करता हूँ, उसमें यही है कि आप कार्डियोपल्मोनरी बाईपास जो कि क्वालिटी इंडिकेटर्स है ना, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करें ड्यूरिंग बाईपास तो आप जो है ना सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप, जिसमें डाइल्यूशन सबसे बड़ा है जी। उसके बाद डीप ऑफ हाइपोथर्मिया एक फैक्टर है, और उसके बाद आपकी मेडिकेशंस आ जाती हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये बहुत वास्ट बात है। तो इसको हमने सिर्फ टच किया क्योंकि हमने कहा था कि छोटी सी वीडियो बना दें, तो हमने छोटी सी वीडियो बनाई है कि व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीपीबी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीपीबी मींस द एब्नॉर्मलिटी ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियोपल्मोनरी बाईपास है, ठीक है, सादा लफ्ज़ों में। और इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखें। मीन प्रेशर 60 से 70 के दरमियान मिलीमीटर पर मरकरी, यूरिन आउटपुट 1 cc per kg per hour, अगर आप 70 किलो का पेशेंट है तो 70 ml per hour के हिसाब से वो यूरिन आना चाहिए कम से कम। आपकी SpO2 अबव देन 70% होनी चाहिए, ठीक है। आपका हीमोग्लोबिन 25 to 30% होना चाहिए, ऑक्सीजनेशन अच्छी होनी चाहिए, और यही सारी चीज़ें हैं। और इसको छोटे तरीके से कोशिश की है कि इसको बता सकें। फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम उसको करें तो हम जवाब देंगे। अभी बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे देने भी हैं, तो अब वन बाय वन एक सवाल मेरे पास आया है, अल्फा स्टेट वर्सेस पीएच स्टेट ऑफ हाउ टू मैनेज द ब्लड गैसेस। इसको भी हमें करना है, हमें फ्लूइड मैनेजमेंट को भी कवर करना है, एसिड बेस मैनेजमेंट को भी, इम्बैलेंस को भी हमने करना है कवर। तो आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, कि आप रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते रहे, लाइक भी करते रहे, कमेंट्स भी करते। इस दफा लाइक कम हो गए हैं, 5-6 से ज्यादा लाइक क्यों नहीं आ रहे भाई? किधर है आप लोग सारे यार? आजकल देखना बंद हो गया, इंटरेस्ट तो नहीं खत्म हो रहा। अगर इंटरेस्ट खत्म करेंगे तो फिर हमारा भी इंटरेस्ट लूज हो जाएगा भाई। तो हमारे जो ना इंटरेस्ट को और हमारे जो ये जज्बे को ना बरकरार आप ही रख सकते हैं अच्छी वीडियो को अब आप देखें, उसके क्रिटिसिज्म भी करें, कोई मसला नहीं है। लाजमी वो नहीं है कि भाई आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, आपने अगर कुछ गलत बात कर रहे हैं तो आप प्लीज बताएंगे सर आपका ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे होती है। हम ये जो प्लेटफॉर्म है हम आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हैं। ये शेयरिंग ऑफ द नॉलेज, शेयरिंग इज अ केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग। अब शेयरिंग केयरिंग करने से आपकी एट द एंड है कि मरीज का आउटकम अच्छा है, यही है हमारा मकसद, ठीक है। तो फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर होंगे, देखते रहें, कंटिन्यू में मशवरे बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो न्यू वीडियोस पता चलती रहे। लाइक करेंगे तो हमारा जज्बा बढ़ेगा। हाँ, क्या बात है, कमेंट करें। और एक वो शेर है आप लोगों के लिए, तो पता है मैं शायर भी हूँ। एक छोटा सा शेर है कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। हैव अ नाइस एंड गुड डे जनाब, खुदा हाफिज़।